सभी भावी शिक्षकों को मेरा सादर अभिनंदन। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं PSRM स्टडी चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं यान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत को हम लोगों ने दो भागों में देखा है, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अभी हम लोग अधिगम के सिद्धांत के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के पश्चात यान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखने वाले हैं। यान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, यान पावलोव जो मूलतः एक रूसी वैज्ञानिक हैं, इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को होता है और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को होता है। ये एक शरीर विज्ञान के विद्वान हैं और इन्हें पाचन तंत्र पे किए गए इनके शोध के कारण 1904 में सम्मानित नोबेल पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया है। ठीक है, यान पावलोव का व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये प्रयोग ना एक भूखे कुत्ते पे किया है। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, जैसे थॉर्नडाइक का जो अनुबंधन सिद्धांत है, वहाँ पे हमने देखा था कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें हमने देखा था कि अधिगम की प्रक्रिया को करने के लिए उद्दीपक का होना अति आवश्यक है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में अधिगम नहीं हो सकता है। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग हमने देखा पीछे, जो बिल्ली के ऊपर उन्होंने ये प्रयोग किया था, वहाँ पे बिल्ली के लिए वो मछली उद्दीपक थी और मछली बिल्ली को पिंजरे से बाहर आने के लिए उद्दीप्त कर रही थी। बिल्ली को जो भूख लगी थी वो उसके लिए उत्प्रेरक का काम कर रही थी और मछली को पाने के लिए बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी। लेकिन पावलोव ने इस सिद्धांत को संशोधित किया और पावलोव ने ये बताया कि अधिगम के लिए सिर्फ उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है, बल्कि उद्दीपक को किसी और चीज़ से भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पावलोव ने ना अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक उपकरण तैयार कराया और इस उपकरण में ना एक कुत्ता को रखा। कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था, जिसके कारण से कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था और पावलोव ने कुत्ते की लार को एक पाइप के माध्यम से एक बीकर में एकत्रित करना शुरू किया। आरंभ में क्या देखते थे कि भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार का स्राव होने लगता। पावलोव की दृष्टि में भोजन कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक था। स्वाभाविक उद्दीपक को हम लोग यूएस से दर्शाएंगे। यूएस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगता है, यानी भोजन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता। तो भोजन का देखना और कुत्ते के मुंह में पानी आना, भोजन का देखना कुत्ते के लिए, भोजन क्या हो जाएगा कुत्ते के लिए उद्दीपक, और ये आरंभिक उद्दीपक है अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है ना। तो भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से पानी आना एक सहज अनुक्रिया होगी, ठीक है, या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगी। कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करना, तो भोजन कुत्ते के लिए एक अनकंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है, या स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। उपकरण में ना एक घंटी लगा हुआ था। कुत्ते को शुरू में ना बिना घंटी बजाए सिर्फ भोजन दिया जाता। उससे क्या हुआ कि कुत्ते के मुंह से पानी आने लगता। बाद में इन्होंने क्या किया, जब कुत्ते को भोजन दिया जाता तो उस कुत्ते को भोजन देते समय घंटी बजाई जाती। ठीक है। अब क्या हुआ कि घंटी की आवाज़ और भोजन दोनों को देख के कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता। ठीक है, यानी यहाँ पे एक और उद्दीपक तैयार हो गया कुत्ते के लिए। अब क्या है ना कि ये जो उद्दीपक जो घंटी की आवाज़ हो गई, वो अब कुत्ते के लिए कंडीशनड स्टिमुलस या अनुबंधित उद्दीपक का कार्य करेगी। ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं कि पहले भोजन वैसे दिया जा रहा था, लेकिन अब घंटी बजाने के 2 सेकंड बाद, घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता। धीरे धीरे यह प्रक्रिया लगातार किया गया।
बाद में क्या होता कि सिर्फ घंटी बजाई जाती और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता। अब जो घंटी बजाने से ही लार टपक रहा है, पहले वो भोजन को देख के लार टपकता था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो स्वाभाविक उद्दीपक या प्रारंभिक उद्दीपक या अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अब भोजन प्रतिस्थापित हो चुका है घंटी की आवाज़ से। जो लार भोजन को देख के टपकता था, अब वही लार घंटी की आवाज़ से ही टपकने लगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ भी कुत्ते के लिए उद्दीपक का काम करने लगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पावलाव के बार बार दोहराए जाने के इस प्रयोग को बार बार पावलाव द्वारा दोहराए जाते हुए एक ऐसा समय आता है जब कुत्ते के मुंह से लार सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही निकलने लगता है। पावलाव ने यह प्रक्रिया लगातार दोहराया। भोजन को देखते ही कुत्ते को लार की ग्रंथि से लार स्राव होने लगता। इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद यह देखा गया कि कुत्ते को घंटी की ध्वनि सुनाई देते ही कुत्ते का लार का स्राव शुरू हो जाता। तो पावलाव ने ये कहा कि पहले जो कुत्ते को भोजन को देखते ही लार टपकता था, जो कि भोजन क्या हो जाएगा कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक, उसको पावलाव ने प्रतिस्थापित किससे कर दिया है? अनुबंधित उद्दीपक या कंडीशंस स्टिमुलस से, जो कि घंटी की आवाज़ हो गई। ठीक है? तो पावलाव ने स्वाभाविक उद्दीपक या यूएस के स्थान पे क्या किया है? कंडीशनड स्टिमुलस या सीएस का प्रयोग किया है। यूएस को पावलाव ने सीएस से प्रतिस्थापित कर दिया और पावलाव का यह जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत कहलाने लगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जहाँ पे आरंभिक उद्दीपक को एक नवीन उद्दीपक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इस प्रतिस्थापन के माध्यम से अनुक्रिया करवाई जाती है। ठीक है? पहले क्या देख रहे थे हम लोग कि पहला उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। भोजन को देख के कुत्ते का लार टपकता था। बाद में क्या होता कि जो भी लार टपकता था ना, वो मात्रा उस लार की इकट्ठा किया जाता। बाद में क्या हुआ कि घंटी बजने के भोजन के साथ साथ घंटी बजाई जाती और घंटी बजने के बाद भोजन प्रस्तुत होता तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता। बाद में पावलाव ने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाने के बाद ही घंटी बजाया जाता और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता। और जब ये मात्रा मिलाया गया तो जो लार की मात्रा भोजन देने के पश्चात इकट्ठी होती थी, अब वही लार समान मात्रा में घंटी बजाने से भी स्रावित हो रहा था। ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है कि एक आरंभिक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक से प्रतिस्थापित करके अनुक्रिया करवाना, इसी को कहा गया है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत या पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसको ज़्यादा स्पष्टता के लिए हम ये चित्र देख सकते हैं और इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है, अनुबंध से पहले हम क्या देख रहे हैं? इससे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे यूएस से यूआर हो रहा है। यूएस यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस या अनकंडीशनड स्टिमुलस जो भोजन है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है ना? किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। उद्दीपक को देखते ही अनुक्रिया होगी, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे हम। ठीक है? और ये हम लोग देखेंगे यूएस टू यूआर, अनकंडीशनड स्टिमुलस टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस भोजन है। बाद में हम क्या देखते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी प्रस्तुत होता है और फिर अनुक्रिया करवाई जाती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? यूएस यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी भोजन और सीएस यानी घंटी की आवाज़, ये दोनों मिलके वही अनुक्रिया करवा रहे हैं। यूआर यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कि है कुत्ते के मुंह से लार टपकना। ठीक है? भोजन प्लस घंटी की आवाज़ इज इक्वल टू कुत्ते के मुंह से पानी टपकना, ऐसे समझते हैं स्पष्ट शब्द में। ठीक है? अब इस प्रयोग के तीसरे चरण में हम क्या देखते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी यूएस या भोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा सीएस या घंटी की आवाज़ से। और तब जो हमें निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सीएस
इज इक्वल टू यू आर, यानी सी एस जो है ना, जो कंडीशनड स्टिमुलस है, यानी घंटी की आवाज़ से भी लार टपकता है उसी मात्रा में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो हो रहा है। एक ऐसा बिंदु आएगा, जैसे मान लीजिए सिर्फ घंटी बज रही है और भोजन उसको नहीं, पानी तो उसके मुंह से आ ही रहा है, लार टपक ही रहा है। तो अगर सिर्फ घंटी ही बजती रहे और कभी भोजन नहीं प्रस्तुत करे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब घंटी बजाने के बावजूद भी कुत्ते के मुंह से पानी नहीं टपकेगा, कोई लार नहीं आएगी। तो उस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया होगी? सी एस इज इक्वल टू नो रिस्पॉन्स, या कंडीशनड स्टिमुलस इज इक्वल टू कोई अनुक्रिया नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक को एक नए उद्दीपक से प्रतिस्थापित करना और उसके अनुरूप अनुक्रिया प्राप्त करना, यही सिद्धांत कहलाता है इयान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हम ये देख रहे हैं ना कि ये जो इयान पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया है, इस प्रयोग में बिना भोजन प्रस्तुत किए ही केवल घंटी से ही कुत्ते द्वारा लार टपकाना हो रही है, जिसको हम अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं या कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक या घंटी बजने के कारण हो रहा है। तो एक अस्वाभाविक और अनकंडीशनड उद्दीपक की प्रतिक्रिया के प्रति अनुक्रिया है कुत्ते का लार टपकना। यही सिद्धांत है इयान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और शिक्षा में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अगर हम अनुप्रयोग की बात करें, तो इस सिद्धांत के अनुप्रयोग से छात्रों से सद्व्यवहार पर बल, स्वभाव निर्माण, उनके अक्षर व शब्दों को छात्रों को अक्षरों व शब्दों का अर्थ सिखाना, अभ्यास पर बल, अभिवृत्ति का विकास, बुरी आदतें छुड़ाने में या मानसिक व संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार करने में, छात्रों के बाह्य बाधाओं पर नियंत्रण और पुरस्कार व दंड का तुरंत निर्णय लेने और सहायक और शिक्षार्थियों की आवश्यकता की संतुष्टि में यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की आलोचना करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया है कि यह सिद्धांत जो है वो अधिगम क्रिया को पूर्णतः यांत्रिक बनाता है। साथ ही साथ यह एक जटिल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या करने में भी समर्थ नहीं है। इसकी आलोचना एक और बिंदु पे ये कह के की जाती है कि यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग किया गया है और इसके कारण से पशुओं पे प्रयोग किया गया, बालकों पे प्रयोग किया गया। तो यह जो सिद्धांत है वो प्रौढ़ लोगों के लिए, वयस्क लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसकी खामियों के बावजूद भी, इसकी सीमाओं के बावजूद भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा के अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में पावलोव द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। और मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में, इस 14 मिनट के वीडियो में आप भली भांति पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको स्वयं के लिए उपयोगी जान पड़ता है तो आप वैसे मित्रों के साथ इससे अवश्य साझा करें जो आप ही की तरह डीएलएड, बीएड या किसी प्रतियोगी शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हो। धन्यवाद।